हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। आप लोगों ने देख लिया ना स्टार्टिंग में जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए थे, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस बुढ़े की, इस एक नालायक बुढ़े की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जो कि हाँ बुढ़े, मैंने तुझे अभी तेरे वीडियो देखने के बाद मैसेज इसलिए किया था कि हम लोगों को दिखाना चाहते थे कि तू किस तरह से हम लोगों से पर्सनली बेटे 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 करके पीछे पड़ जाता है, पीछे पड़ जाता है तू एक्चुअली पीछे पड़ जाता है, जोक की तरह हमारा खून पीने लगता है कि प्लीज़ हमारी लाइफ में आ जाओ बेटे, प्लीज़ आ जाओ हमारी लाइफ में। इस तरह से तू पीछे पड़ जाता है, ठीक है। तो वही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें लिखा, तुझे लिखा हेलो अंकल, तो तूने लिखा है बेटे। हम लोग तो तुझे अंकल ही बोलते थे, पर तूने आज अपनी इज्जत खुद गंवा दी। इंसान अपने हाथों से, अपने कर्मों से इज्जत पाता है और इज्जत गंवाता है, ठीक है। इस नालायक बुढ़े की बात सुनिए आप लोग, ठीक है। इस नालायक बुढ़ा, ये नालायक बुढ़ा क्या करता है कि इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, ये है निकम्मा। अपने कमाई करने के लिए इसने चैनल बनाया और चैनल बनाकर फिर ये वीडियो बनाना शुरू करता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ औरतों को यूज़ करता है। जिन औरतों में टैलेंट होता है ना, उन औरतों को ये यूज़ करता है, ठीक है। तूने क्या बोला कि हम सितारा के नाम से चैनल चला रहे हैं, या सितारा के नाम से पैसे कमा रहे हैं, या सितारा के नाम से ये कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है, तू पहले ये बता, ठीक है। हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल पे तो हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमारा अपना पर्सनल कंटेंट भी है, और ये भी हमारा चैनल है, मेरा चैनल है, मेरा मुंह है, मेरा कंटेंट है। मैं जिस पे भी बात करूं, हमने उसे दिल से सपोर्ट किया था, इसलिए हमारा व्यूज़ गया, ठीक है। ये इतना नालायक है, ये सिर्फ औरतों को यूज़ करता है, औरतों को अपनी लाइफ में बुलाता है, जो जो सितारा को सपोर्ट करती हैं उन लोगों को बुलाता है, और उनकी स्ट्रॉन्ग बातों को 2 घंटे 3 घंटे तक ये लाइव में बैठाता है, लोगों का टाइम वेस्ट करता है। और उसके बाद ये लोगों के क्लिप्स को उन्हें रिकॉर्डिंग देता नहीं है, ये खुद रखता है। फिर हफ्ते 10 दिन तक उस लाइव की वीडियो को ये कट करके बार बार अपने चैनल पर ये चलाता है, और इससे ये अपना चैनल चलाता है। इसका यही काम है। और जिस दिन इसके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, ये सितारा की वीडियो उठाकर उसमें म्यूज़िक लगाकर, क्लिप लगाकर ये चला देता है। ये इतना बड़ा नालायक है, इसके पास खुद का कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ औरतों को यूज़ करता है। ये इस तरह से जोक की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ था ये नालायक बुढ़ा कि प्लीज़ बेटे, प्लीज़ आ जाओ बेटे, प्लीज़ बेटे। इसने एक बार कांटेक्ट करा था शम्मी को, उसने कुछ दिनों के बाद उसने मना कर दिया था, फिर इसने दोबारा कांटेक्ट करा, फिर हमें कांटेक्ट करा। ये बार बार फ़ोटो दो, हमें पोस्टर बनाना है, ये बार बार पोस्टर बनाते जा रहा था। इसने यहाँ तक कि ये बेबो मैम के खिलाफ भी बोलता है। ये बोलता है कि बेबो लोगों को यूज़ करती हैं, ये भी लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट में। और इसकी सारी असलियत हमें बताई है एक बहुत बहुत रिस्पेक्टेड लेडी ने, जिनका बीबीसी वर्ल्ड ने जिनको ऑनर किया हुआ है, बीबीसी वर्ल्ड पर उनके वीडियोस पड़े हुए हैं। इतनी पढ़ी लिखी सीधी सादी औरत को इसने यूज़ कर लिया, यूज़ करके छोड़ दिया। आंटी ने हमें बोला, सुनीता आंटी की मैं बात कर रही हूँ, सुनीता आंटी के वीडियोस इसके चैनल पे पड़े होंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये नालायक बुढ़ा सुनीता आंटी बहुत अच्छे से दिल से सपोर्ट करती थी इस सितारा को, और अभी भी वो करती हैं, हम सब के वीडियो पर आती हैं और आकर बहुत अच्छे से सितारा को सपोर्ट करती हैं, और हमसे बहुत अच्छे से बात करती हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो ऐसी लड़कियों को हमेशा इनकरेज करती हैं जो कि कुछ करती हैं या किसी को सपोर्ट करती हैं, या वो लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो उतनी रिस्पेक्टेड और अच्छी लेडी को इसने बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया, और यूज़ करके वो अपनी क्लिप मांगती रह गई। इस बुढ़े ने उनका क्लिप दिया नहीं, उन्हें दिया नहीं, वो सिर्फ लोगों को यूज़ करता है। और ये सुनीता आंटी से इसने ये भी बोला था कि बेबो मैम के लिए, कि बेबो मैम लोगों को यूज़ करती हैं, तो बेबो मैम आप इसकी लाइव में जाना बंद कर दीजिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो। ये नालायक बुढ़ा, तेरे पास कोई काम धाम तो है नहीं, तू बैठ जाता है लोगों को यूज़ करने के लिए। ये बार बार अलग अलग तरह के पोस्टर लगाया जा रहा था, अलग अलग तरह के पोस्टर लगाया जा रहा था। हम लोग इसकी लाइव में क्यों नहीं गए थे, हम लोग इसकी लाइव में इसीलिए नहीं गए थे कि ये फिर हम सबका टाइम वेस्ट करता। और मेरे तो उस दिन 26 नवंबर था, मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी भी थी, मेरे हस्बैंड की सेकेंड हाफ की शिफ्ट थी, हम लोग जा नहीं पाए अलग बात है, पर मेरे हस्बैंड इस ये में थे कि अगर मुझे हाफ डे करके निकलने मिल जाता है, तो क्योंकि वहाँ जाने के बाद, ऑफिस जाने के बाद वहाँ का वो नहीं बता सकते हैं, तो वो बोले थे कि अगर हाफ डे करके जाने में निकलने मिल जाएगा तब मैं आऊँगा, तो फिर हम लोग चलेंगे, क्योंकि कोई फिक्स नहीं था। तो लेकिन वो नहीं आ पाए, तो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने एक मन बनाया था कि नहीं, इतने अच्छे से अंकल बुला रहे हैं तो हम लोग जाएंगे, बेटे बेटे करते रहते हैं, हम लोग जाएंगे।
पर ये नालायक बुड्ढा आज अपना रंग इसने दिखाया है। बुड्ढे, हमने तेरे साथ किया क्या जो तू ये कर रहा है? हाँ, क्योंकि हमने तुझे कंटेंट नहीं दिया, हमने तुझे 10 दिन का वीडियो नहीं दिया तेरे चैनल पे चलाने के लिए, इसलिए तू ये सब कर रहा है। और जब हमने इससे ये बोला था इस बुड्ढे को कि पाक विलेज भाई को भी बुलाओ, पाक विलेज ब्लॉग है, वो भी सितारा के लिए बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो बनाते हैं, इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं, दिल से उन्हें बहन मानकर बहुत अच्छे-अच्छे उनके वीडियोज़ बनाते हैं। इस बुड्ढे ने साफ-साफ मना कर दिया। इस बुड्ढे ने ये बोला कि नहीं, मैं तो सिर्फ़ उन लोगों को बुलाऊँगा जिसका नाम सितारा ने लिया है। चलो ठीक है, मेरा नाम तो सितारा ने नहीं लिया था, पर मेरी 2 फ्रेंड्स का, मेरी बहनों का नाम तो सितारा ने लिया था ना। और हम तीनों एक साथ टीम वर्क करते हैं, हम तीनों एक-दूसरे की वीडियो शेयर करते हैं, हम तीनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम तीनों सितारा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। ये इस बुड्ढे ने नोटिस कर लिया था, इसलिए हम तीनों को बुला रहा था। मेरा नाम तो सितारा ने नहीं लिया था, फिर तू मुझे क्यों बुला रहा था बुड्ढे? क्यों बुला रहा था? क्योंकि मेरी बातें स्ट्रॉन्ग होती हैं, मैं अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हूँ, इसलिए तू मुझे बुला रहा था ना? हाँ, उन दोनों का तो उसने नाम लिया था, तो तू यूज़ करना चाहता था। इसका यही काम है, ये हफ्ते भर पहले से कॉन्टैक्ट करवाता है, हफ्ते भर पहले से ये करता है, पोस्टर बनाता है, फिर दूसरे लोगों के कम्युनिटी पे लगवाता है, दूसरे लोगों के चैनल पे अपने चैनल का ये ऐड करता है, और ऐड करके ये बुड्ढा उसके बाद लोगों को यूज़ करता है। ये सिर्फ़ दूसरों के सब्सक्राइबर्स हड़प रहा है, दूसरे के व्यूज़ हड़प रहा है, दूसरों को कंटेंट हड़प रहा है, दूसरों के वॉइस को हड़प रहा है। अच्छा हुआ कि हमें सुनीता आंटी ने बचा लिया। थैंक यू सो मच सुनीता आंटी, थैंक यू सो मच। आपने हमें इस बुड्ढे से बचा लिया। इसका असली रंग तो अब दिखा कि ये दो मुँहा साँप है, साँप। जब इसका अपना फ़ायदा नहीं निकला, तो ये किस तरह से हम लोगों के लिए ज़हर उगल रहा है। ये नालायक बुड्ढा, इतना बड़ा पेट लेकर बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। पेट लेकर बैठ के तू बोलेगा तो उससे कुछ नहीं होता है। तूने बेबो मैम के लिए भी बोला, तू एक्चुअली औरतों को सिर्फ़ यूज़ करता है और तू बुत बनकर बैठा रहता है। जब सुनीता आंटी बोलती थी तेरे चैनल पर, एकदम स्ट्रॉन्गली बोलती थी, तब तो तेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकलता था। तू बैठे रहता था मुँह बंद करके। और अगर तूने अब हमारे ऊपर वीडियो बनाया ना, तो अब हम लोग सुनीता आंटी को लेकर आएँगे अपने चैनल पर। लेकर आएँगे एक लाइव, अच्छे से स्ट्रॉन्ग लाइव करेंगे और सुनीता आंटी के मुँह से तेरे लिए हम लोग खुलवाएँगे। उनकी बात सही सब सच्चाई बुलवाएँगे हमने कि तूने किस तरह से सुनीता आंटी को यूज़ किया। इतनी रिस्पेक्टेड, पढ़ी-लिखी, अच्छी लेडी जो यूके में रहती हैं, उनके घर में ऑलरेडी उनकी बेटी की हेल्थ इश्यू है। उन्होंने कभी भी नहीं बताया। उनकी बेटी को उन्हें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। मैं बताती हूँ आज आप लोगों को, सुनीता आंटी की बेटी को कैंसर है, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी के क्या केयर ये करती थी, उसके बावजूद वो कितनी, मतलब इस एज में इतनी उम्र की लेडी जो जिनको कि इतनी इज़्ज़त बीबी सिवल वालों ने दी है, और ये मोटा नालायक अ, उनको यूज़ कर लिया। उनको बुलाकर 2-2 3-3 घंटे उनका टाइम खाता था आंटी का, और उसके बाद उन्हें क्लिप भी नहीं देता था। उन्हें क्लिप देने के बजाय ये मोटा नालायक उनके क्लिप को 10-10 दिन तक अपने चैनल पर रन करता था। उन्हें बस यूज़ कर रहा था। जब आंटी ने अपना क्लिप माँगा, तो इसने उस क्लिप को देने से इनकार कर दिया। यही चीज़ हमारे साथ भी करना चाहता था। इसके पास ना कोई टैलेंट है, ना कोई बुद्धि है इसके पास। ये सिर्फ़ दूसरों के चैनल पर घूम-घूम के नज़र रखता है, दूसरे लोगों को बुलाता है ताकि दूसरे लोगों के व्यूअर्स आएँ, दूसरे लोगों को ये तेरे चैनल में है क्या दम? बता, तेरे चैनल में दम क्या है? तू सिर्फ़ लोगों को व्यूज़ के लिए यूज़ करता है। और रही बात, सितारा तेरे चैनल पे आई थी, तो ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि वो क्यों आई होगी, क्योंकि तू पीछे पड़ जाता है, तू कंटिन्यू मैसेज करता रहता है, करता रहता है, तू नॉन स्टॉप मैसेज करता है। तू है वेल्ला, निकम्मा, तेरे पास कोई काम नहीं है, तू बैठकर निकम्मे की तरह कंटिन्यू फ़ोन पर मैसेज करता रहता है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक बार तेरी लाइव में आ गई होंगी कि चलो एक बार मैं चली जाऊँगी तो कम से कम ये मेरी जान छोड़ देगा, दोबारा मुझे बोलेगा नहीं। और लाइव में जब वो गई थी तो 10 मिनट में वो निकल गई थी, क्योंकि उन्हें नेट इश्यू था। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि आपको 10 मिनट के लिए क्या 10 सेकंड के लिए भी इस बुड्ढे के यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। इसने पूरा ऐड किया होगा और ये पूरी अच्छी तरह से अपनी जिस दिन तू जिस तरह से आज तूने हम तीनों का दिल दुखाया है ना, हम लोग तुझे प्यार से पीछे से अंकल अंकल बोलते थे और अच्छे से बात करते थे कि अंकल हम लोगों से कितने अच्छे से बात करते हैं। पर तू है एक नंबर का नालायक बुड्ढा, नालायक। जैसे हम लोगों को बोला ना, तू है नालायक बुड्ढा। तो तेरी नालायकी यही आज दिख गई कि जब तेरा मतलब हम लोगों से नहीं निकल सका, तो तू बकवास करने बैठ गया हम लोगों के खिलाफ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के खिलाफ बकवास करने की, बुड्ढे, नालायक बुड्ढा। तुझे तुझे शर्म नहीं आई हम लोगों के खिलाफ बोलते हुए? तेरा हम लोगों से क्या लेना देना था? क्या लेना देना था जो तू बोल रहा था हम लोगों को? हाँ, क्या लेना देना था जो तू बकवास कर रहा था? सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने तुझे कोई कंटेंट नहीं दिया, सिर्फ इसलिए ना?
सुनीता आंटी के मैसेजेस आप लोग सब कोई अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा कि आंटी ने क्या क्या बोला है इस बुढ़े के बारे में। ये इतना बड़ा नालायक है। सिर्फ और सिर्फ सुनीता आंटी ने हमें बचा लिया, बचा लिया। सुनीता आंटी थैंक यू सो मच। मैं दिल से बहुत बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। और इस नालायक बुढ़े को हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इसे कुछ बोलेंगे। हम तो चुप लगा गए थे, हम तो चुप लगा गए थे इसकी असलियत जानकर। हम लोग चुप लगा गए थे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग कुछ बोले। हमने इसे कुछ नहीं बोला था, हम तीनों चुप लगा गए थे कि ये असल में इतना बड़ा दोगला किस्म का इंसान है, इसलिए हमने चुप लगा गए थे। बट आज तूने लिमिट क्रॉस कर दी तो तू सुन, तो सुन अपने बारे में। मोटा पेट लेकर बैठ जाता है जो, बकवास करता है। हाँ, बहुत सोफे पे अड़ के यूं बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता है, समझ में आया? अपना दिमाग लगा। अगर तुझे कुछ बोलना है ना तो खुद बोल, दूसरों को यूज़ मत कर, दूसरों का दिमाग यूज़ मत कर, दूसरी औरतों को यूज़ मत कर, दूसरे घर की औरतों को। तेरे पास है क्या बोलने के लिए? कुछ भी नहीं है। तेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और तू बड़ा सपोर्टर बनता है। हाँ, हम लोगों ने सच्चे दिल से सपोर्ट किया था, हमारा चैनल है, हम जो करेंगे। तू कौन होता है बोलने वाला? तेरे बाप का क्या जा रहा है अगर हम लोग सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं तो? तू कौन होता है? तेरे क्यों मिर्ची लग रही है अगर हम लोग सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं तो? आग लगी पड़ी है क्या तुझे? हाँ, आग लगी पड़ी हुई है कि हमारे व्यूज़ क्यों जा रहे हैं, वो नाम क्यों ले रही है? हाँ, शाउट आउट क्यों दे रही है लोगों को? आग लगी पड़ी हुई है तुझे? तो तेरा तो उसने 2-3 बार नाम लिया, तो हमने तो कभी कुछ नहीं बोला। हमने तो कभी कुछ नहीं बोला, हमने उससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा कि हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, या सितारा उसका नाम क्यों ले रही है, हम लोगों का नाम क्यों नहीं ले रही है, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि हमें सिर्फ़ अपना काम करने से मतलब है। हमें इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है कि कोई हमारा नाम ले, ना ले। हम लोगों को लालच में, क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं किया था। समझ में आया तुझे? समझ में आया? तूने क्यों नहीं बुलाया पाक विलेज भाई को? क्यों नहीं बुलाया? तू बोल। तूने सिर्फ बेबो आंटी को बुलाया, बेबो मैम को, और हम तीनों को बुलाया था। और तूने पोस्टर भी बार-बार तू पोस्टर रेडी कर रहा था, सोल्जर वाली ड्रेस पहना रहा था। तो मुझे हँसी आ गई थी कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। मैं इस पोस्टर को अपनी कम्युनिटी पे शेयर नहीं करूँगी। तो बार-बार नया-नया पोस्टर बना-बना कर भेजे जा रहा था। आज ये पोस्टर लगाओ, कल वो पोस्टर लगाओ, 10 दिन तक ऐड करो, इस तरह से करो, उसके बाद लोग आएँगे। तूने यही बोला था ना? यही बोला था ना तूने झूठा? यही बोला था ना तूने? और कोई प्रूफ़ चाहिए तुझे? और कोई प्रूफ़ चाहिए तो बोल। तुझे शर्म नहीं आती है? तू औरतों को यूज़ करता है, उसके बाद उन्हें ही बैठ कर गाली देता है। अगर तू इतना सच्चा था तो कहाँ गई सुनीता आंटी तेरे चैनल से? बता तू, कहाँ गई? क्या किया तूने सुनीता आंटी को? क्यों नहीं वो आती हैं? इतनी रिस्पेक्टफुल लेडी जिसको तूने इस तरह से यूज़ किया। जाकर उनके आगे गाता था कि अरे आप मेरा चैनल सँभाल लो, आप मेरे चैनल को सँभाल लो, आप मेरे चैनल को देख लो, आप अब मेरा चैनल तो आपका ही है। इस तरह से उनके आगे तू गिड़गिड़ाता था ना? गिड़गिड़ाता था ना तू उनके आगे? फिर जब उन्होंने क्लिप माँगी तो तूने क्यों नहीं दिया क्लिप? क्यों नहीं दिया तूने क्लिप? क्योंकि तुझे नहीं देना था, तेरी नीयत गंदी थी। नालायक बुड्ढा! दूसरे को बोलने से पहले ना अपने आप को देख ले तू। तू खुद कितना बड़ा नालायक है, तेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। अगर तेरे अंदर कोई टैलेंट होता ना तो तुझे दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुझे किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटे प्लीज़ मेरी लाइफ़ में आ जा बेटे प्लीज़। गिड़गिड़ानी नहीं पड़ती तुम्हें। समझ में आया? कंटिन्यू तू मैसेज करता रहता है। नालायक बुड्ढा कहीं का। बेबो मैम, मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखती हैं। आप इस बुड्ढे की हरगिज़ नहीं जाइएगा। और अब तो मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगी बेबो मैम को पर्सनली, और ये वीडियो भी भेजूँगी। अब तुझे देख, बेबो मैम भी तुझे अगर हो सका तो जवाब देंगी। अगर अगर वो तुझे जवाब नहीं देंगी ना तो वो खुद रिस्पेक्टफुल लेडी हैं, इसलिए वो तुझे जवाब नहीं देंगी। बेबो मैम बहुत रिस्पेक्टफुल लेडी हैं। ऐसे ही हम लोग उनकी इतनी इज़्ज़त नहीं करते हैं। ऐसे ही नहीं करते हैं। वो बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छे से सबको सपोर्ट करती हैं, सब कुछ करती हैं। तेरी तरह यूज़ नहीं करती हैं वो लोगों को। तूने बेबो मैम के लिए बोला कि वो यूज़ करती हैं। एक्चुअली तू यूज़ करता है लोगों को। तू करता है, तू। समझ में आया तुझे? अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे जाना है 2 ब्राइडल मेकअप के लिए, 2 बज चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद अगर तू नहीं माना तो तेरे लिए और भयंकर वीडियो मैं लेकर आऊँगी। मुझे कॉल्स आ रहे हैं। नालायक बुड्ढा कहीं का। अपनी हरकतों से बाज आ जा तू। समझ में आया? अपनी हरकतों से बाज आ जा। और अब मैं सुनीता आंटी को बोलूँगी कि प्लीज़ आपके दिल में जो भी है आप बोलो, मैं अपने चैनल पर डालूँगी। मैं मैसेज करूँगी सुनीता आंटी को। फ्रेंड्स, देख ली ना आप लोगों ने इस नालायक बुड्ढे की हकीकत। ये दूसरों को नालायक बोलता है, नालायक बुड्ढा। आप लोगों ने देख ली ना ये किस तरह से हमें यूज़ कर रहा था। और हम लोग इसकी असलियत जानते हुए भी चुप बैठे हुए थे। हम लोग इसे कुछ नहीं बोल रहे थे। बट आज इसने हमें पोक कर दिया। जब इसने हमें पोक कर ही दिया है तो तू देख ले बुड्ढा, तू देख ले। और हाँ बुड्ढा, तू ये बात बताना नालायक,
तू ये बताना, क्या हम लोग तेरे पास गए थे? क्या हम लोग तेरे पास गए थे कि तू तू हमें अपनी लाइफ में बुला? तू खुद आया था गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास कि मेरी लाइफ में आ जाओ प्लीज, मेरी लाइफ में आ जाओ प्लीज, मेरी लाइफ में आ जाओ। क्यों? कि तुझे यूज करना था लोगों को। नालायक बुड्ढा। याद आया, मैं निकलने के लिए रेडी हो रही थी। जब मैंने बोला था कि मेरे भाई की एनिवर्सरी है, मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी कोई फिक्स नहीं है, मेरा अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तब इसने बोला था कि ठीक है, अगर वो नहीं आ पाती है तो इस बार उसका नाम हटा देता हूँ पोस्टर से, बाकी मैं किसी और का लगा लूंगा। इस तरह से ये कर रहा था। मतलब इसे जो चाहिए ही चाहिए थे, हम लोग इसे चाहिए ही चाहिए थे कि हम लोग इसकी वीडियो में जाएं, इसकी लाइव में जाएं और हम लोग जाकर इसकी लाइव में बोले ये इतना बेहुदा है, नालायक बुढ़ा। इस तरह से इसने बोला था। तो नालायक बुड्ढे, तू देख ले तेरी असलियत क्या है।